गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। दिस इज गुरु मेरे के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में सेकंड एप्लीकेशन क्या है। दैट इज व्हाट सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब नाम भले अजीब और गरीब लग रहा हो लेकिन काफी इजी पॉइंट है, करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। ओके, सो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम ये कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती है वो सही है या गलत है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको है ना एक और चीज समझनी पड़ेगी और वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें मैं 5 मीटर ऐड करूं तो कितना होगा, तो आप शायद बोल दो कि सर 10 मीटर होगा। गलती से जल्दबाजी में एक्साइटमेंट में आकर बोल दो कि सर 10 मीटर होगा। लेकिन आप जानते हो, अब आप समझ गए हो जब मैंने ये खत्म किया, ये क्या है, मीटर, मतलब इट इज व्हाट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर इट इज व्हाट स्पीड और डिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर ये नहीं हो पाएगा। सही हो, मतलब कि आपने क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया कि अगर दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है तो उसको ऐड नहीं कर सकता। चलो अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर करूंगा तो कितना आएगा। अगेन आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो ही नहीं सकता। सही है, ये डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं होगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ पर क्या किया, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने गया या सबट्रैक्ट करने गया, हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि ये नहीं होगा। सो इट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो ये क्या बोलता है कि हम कभी भी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सबट्रैक्ट या कंपेयर नहीं कर सकते। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 5 मीटर? जिंदगी में नहीं लिख सकता हूँ। ओके, सो इट्स व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देयर विल बी ऑलवेज टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी मस्ट बी कंपेयर्ड, एडेड और सबट्रैक्ट। ओके, एक जैसी क्वांटिटी होती, लाइक मैं आपको बोलता कि 5 मीटर पर सेकंड प्लस 15 मीटर पर सेकंड, आप बोल देते सर ये तो काफी इजी है, 15 प्लस 5 20 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सेम क्वांटिटीज हम ऐड कर सकते हैं। लाइक ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो स्पीड में ऐड किया। लाइक मैं बोल रहा हूँ 15 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड, तो आप बोलोगे सर ये 10 मीटर पर सेकंड हुआ। सर अब आप पकाना बंद करो, आप ये बोलोगे कोई बात नहीं, लास्ट है तो सही बात है। अगर आप बोल रहे हो तो ये 10 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर सेम काइंड की क्वांटिटी है तो उसको हम ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, हाँ, कि मीटर पर सेकंड स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो स्पीड में से स्पीड सबट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पीड हो उसमें से डिस्टेंस सबट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो इट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो इसका मतलब मैं अभी लिख रहा हूं, अब आपको डेफिनेटली 100% समझ में तो आ ही गया है क्या, कि टू सेम काइंड ऑफ, या टू नहीं, ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ दो ही क्वांटिटी हो। हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलेंगे सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी can be added, subtracted या subtract and compared. So it's the principle of homogeneity. अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, तो क्या ये सही इक्वेशन है या गलत इक्वेशन है, वो हमें देखना है। तो देखो अभी हमारा यही तो टारगेट है कि हमारे पास जो कोई भी इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, वो किसकी मदद से देखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से देखना है। ओके, सो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो मैंने बोला सेम काइंड की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, तो ये वेलोसिटी, ये भी स्पीड या वेलोसिटी है, लेकिन ये एक्सेलरेशन टाइम है। लेकिन सिर्फ एक्सेलरेशन सिर्फ टाइम नहीं है। क्या आपने ये इक्वेशन ऐसे देखी तो ये गलत हो जाती डेफिनेटली। क्या आपने ये इक्वेशन ऐसे देखी तो भी ये गलत हो जाती। लेकिन आप देखो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, यहाँ पर ये भी इनिशियल स्पीड है, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाजू में टाइम उसका क्या, सेकंड। सो एक सेकंड गया। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक्सेलरेशन का यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इनटू टाइम मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो तीनों टर्म्स है उसके यूनिट्स क्या है, सेम है। अगर सेम यूनिट हो गए कुल मिलाकर तभी हम उस क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ओके, और कंपेयर करोगे तो नहीं बनोगे उल्लू। ओके, सो यहाँ पर डायरेक्टली कंपैरिजन कब होगा, जब सभी का यूनिट्स क्या होना चाहिए, एट द एंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन सेम होना चाहिए। सो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन है वो सही है या गलत है। और एग्जांपल ले अगर हम, तो मैं आपको सिंपल सा दूसरा एग्जांपल, ये आपको लिखना होगा नोट्स में, नोट्स साथ में बनाते रहना।
ओके, सो दूसरी इक्वेशन में बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² माइनस हाफ mu²। चलो, तो ये सही है या गलत है? चलो, हमें इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ये चेक करनी है, मतलब ये करेक्ट है या नहीं। तो LHS RHS ले लो, कि लाइक LHS लूंगा। अगर मुझे ये चेक करना है तो मास का यूनिट क्या? kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होगा। अब देखो, मैं आपको कंफ्यूज करने वाला हूं। अगेन यहाँ पर मास का यूनिट kg, स्पीड का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली 0 आया। हो सकता है? नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर ये आपने तो बहुत कंफ्यूज कर दिया मुझे। कोई बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये सब्सट्रैक्शन में है, अगर हम देखें ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दोनों का यूनिट है, तो इसका यूनिट जूल, इसका यूनिट जूल, तो ये 0 नहीं होता है। बी केयरफुल, लाइक मैं आपको बोलूंगा कि 10 जूल माइनस 5 जूल, तो आप क्या करते हो? 10 माइनस 5 करते हो ना, मतलब दैट इज व्हाट? 5 जूल। 0 हुआ, यूनिट तो एज इट इज रहेगा। तो V और U क्या है? अलग अलग। सो बी केयरफुल, अगर मेरे पास दो क्वांटिटी जिसका यूनिट सेम है, वो सब्सट्रैक्शन में है, तो उन दोनों को मिलाकर हम सिर्फ एक यूनिट लिखते हैं, क्या? जूल। या फिर क्या लिख सकते हैं? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहां पर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है। ओके, बच्चे सिंपल पूछता हूं ना तो ऑलवेज आंसर दे देते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड, बोल देंगे 15। 5 मीटर पर सेकंड प्लस 5 मीटर, बोलेंगे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही चीज यहां पर लगाओ कि ये सब्सट्रैक्शन में है अगर, तो यहां पर क्या होगा? तो उसका यूनिट का सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड का सब्सट्रैक्शन होता है। क्या बात कर रहे हो? आप मान लो कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है Kf फाइनल, ये K इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है, इनिशियल 5 जूल है। सो फाइनली आपका आंसर क्या होता है? 15 जूल। तो जो फाइनल आंसर है वो तो कॉमन यूनिट में मिला, तो हम इसका क्या बोल सकते हैं? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, RHS का। सो यहाँ पर LHS RHS सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारे पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज थी, कंपेयर की हुई थी, ये इक्वेशन एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, सो ये दूसरा एग्जांपल था। अभी भी आपको एक और एग्जांपल ले रहा हूं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ये इक्वेशन जानी पहचानी और आपने आदिकाल में देखी भी हुई है। ओके, तो यहां पर लिख रहा हूं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ये इक्वेशन सही है या गलत है, आपको स्टडी करना है। तो बी केयरफुल कि पहले तो लेफ्ट हैंड साइड LHS दैट इज डिस्प्लेसमेंट दैट इज उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ। ओके, और RHS की अगर मैं बात करूं तो RHS दैट इज UT प्लस हाफ AT²। तो देखो U का मीटर पर सेकंड, आप ऐसे भी जा सकते हो, टाइम का सेकंड, 8 दिन डायमेंशन रख देंगे तो भी चलेगा, प्लस हाफ तो कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट चीज का कोई डायमेंशन नहीं होता है, वन हाफ का सिर्फ नहीं होगा। A दैट इज व्हाट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और T² दैट इज व्हाट? सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर गया, यहाँ पर सेकंड गया, सो फाइनली मीटर प्लस मीटर। अब आप बोलोगे सर मीटर प्लस मीटर 2 मीटर, मेहरबानी करना। हाँ, मेरे पर ये मीटर प्लस मीटर मतलब सपोज यहाँ पर कोई यूनिट हो सकता है, अभी सिर्फ हम डायमेंशन लिख रहे हैं, सो इट्स व्हाट? इसका फाइनली क्या हुआ? मीटर ही आया। नहीं समझे? मान लो कि ये 5 मीटर आया, ये 10 मीटर आया, तो आप सिर्फ बोलोगे क्या 15 मीटर ना? तो हमें डायमेंशन एनालिसिस यूज करते वक्त किसका काम होता है? डायमेंशन का काम होता है। उसके आगे कौन सी नंबर वैल्यू है उसका काम नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे। सो इसका यूनिट क्या हुआ? लेंथ। ओके, मीटर प्लस मीटर मतलब फाइनली इट्स लेंथ। अब 12 लिखने की जरूरत नहीं है, 12 बनता भी नहीं है, सिर्फ अभी हम यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो बच्चे काफी दफा और हर दफा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी मीटर, लेकिन जब भी कंफ्यूज होता है आप ये सोचो कि 5 मीटर प्लस 5 मीटर तो क्या होता है? 10 मीटर होता है ना। कभी आपने देखा कि 5 प्लस 5 दैट इज 5 का 5 10, और मीटर प्लस मीटर 2 मीटर, ऐसे करोगे जिंदगी में? सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये सोचो, ऐसे तो आप नहीं करने वाले हो, तो यहाँ पर क्यों ऐसे करें? ओके, सो दैट्स व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ। तो आप देख सकते हो कि LHS और RHS क्या मिला? डायमेंशन सेम मिला। मतलब ये इक्वेशन सही है या गलत है? तो आप बोलोगे डेफिनेटली सर सही है। चलो, ये हो गया। सो ये क्या था कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो सही या गलत है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो ये डायमेंशनल एनालिसिस RHS और LHS साइड करके कर सकते हैं। ओके, ये तो काफी इजी चीज है, लेकिन आपको ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे बनाकर पूछते हैं मालूम है? चलो लेट अस सी कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। इसको समझना है तो जरूरत किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझने की है, और ये दिमाग से कभी नहीं निकलना चाहिए। ओके, सो
अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई इक्वेशन है f इज इक्वल टू, कौन सी इक्वेशन है, मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस b टी स्क्वायर। चलो, अजीब और गरीब इक्वेशन मैंने अभी बोल दी है। ओके, मुझे भी मालूम नहीं है क्या है। तो देखो, मुझे यहाँ पर a का डायमेंशन फाइंड करना है। मैंने बोला कि ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट है, हमें इसका करेक्टनेस चेक नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे ये इक्वेशन सही बोल दी है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, इसमें a और b क्या उसका डायमेंशन होगा वो मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन देखो इतना हार्ड नहीं है, मैंने सिर्फ क्या बोला, F स्टैंड्स फॉर फोर्स, ये X स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, T स्टैंड्स फॉर टाइम। अगर ये इक्वेशन 100% करेक्ट है तो मुझे A और B की वैल्यू चाहिए। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर मैं बोलूं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो इसके कंपेयर में मैंने जो भी टर्म ऐड किए हुए, इस टर्म का भी यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन। ये टर्म का भी यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब कि अगर मैं फोर्स इज इक्वल टू समथिंग 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 लिख रहा हूं तो इसमें जितने भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं या सबसे हो रहे, उस टर्म का सबका यूनिट क्या होना चाहिए, जो फोर्स का है वो। अगर उन्होंने बोला है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या दी गई, ओके, सो मैं क्या कर सकता हूं कि जो डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा वही क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर होगा। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, डायमेंशन ऑफ एफ दैट इज डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, दैट्स इट। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इससे पहले वाले लेक्चर में देखा हुआ है, फिर भी आप भूल जाओ तो एफ इज इक्वल टू अम्मा एम है। सो एम मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स का क्या होगा, m1 l1 t माइनस, और इज इक्वल टू ए तो फाइंड करना है कि ए का डायमेंशन क्या होगा। सो एक्स स्क्वायर दैट इज व्हाट, लट्टू, लेंथ, एक्स डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस, इट इज नथिंग बट कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ है। ओके, नाउ सो ए यहां से सब्जेक्ट बना दो, दैट इज m1 l1 t माइनस 2 बाई l2, सिर्फ लिखा इस साइड है। सो m1 l माइनस 1 t माइनस, इट्स योर आंसर। ओके, ये आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। आई होप अभी 50% पर शायद आप पहुंचे हो, नहीं पहुंचे तो डोंट वरी, जब तक आपको नहीं आएगा ना तब तक मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, आप भी इसको मत छोड़ो। नाउ एफ इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। अब आप समझ रहे हो कि मुझे अगर बी का डायमेंशन फाइंड करना है तो पहले से सब्जेक्ट बना लो तो भी चलेगा, एफ बाई टी स्क्वायर, चॉइस इज योर। और एफ का डायमेंशन दैट इज m1 l1 t माइनस 2 हमारे यहां होता है। ओके, नाउ टी स्क्वायर दैट इज टाइम, टाइम का स्क्वायर है दैट इज व्हाट, t2। नाउ that is m1 l1 t minus 4, it's our answer। a और b का मिल गया। ओके, so that's it। so नोट डाउन कर लो कि अगर हमें ये इक्वेशन दी गई और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन इसके जैसा ही करें, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन करेंगे तभी फिजिक्स आता है। सिर्फ एक क्वेश्चन से 50% आता है, दूसरे से 80% आता है। सो लेट अस सी कि मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। ओके, नाउ आई होप अब आप लिख लोगे। नेक्स्ट हम देखें। सो काफी सारे एग्जांपल्स में लेने वाला हूं अभी इसी के बेस्ड। जब ये लेक्चर खत्म होगा डेफिनेटली आप 100% ये समझ कर ही जाओगे। सो डोंट वरी। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि सपोज ये प्रेशर है P। ओके, प्रेशर P इज गिवन बाय A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर प्लस DT क्यूब। अजीब और गरीब दिया है, आपको मालूम ही पड़ गया है। ओके, सो मैंने ऐसे कुछ दिया आपको। So where P stands for pressure, ये आपको इक्वेशन दी गई है। अब आप होशियार हो, ये T stands for time, ये T क्या है, टाइम। अब मुझे फाइंड क्या करना है मालूम है, AB by CD, डायमेंशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ AB into AB डिवाइड बाई CD फाइंड करना है। मजेदार क्वेश्चन लग रहा है ना। ओके, तो A into B, चलो वरना आप फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे ये फाइंड करना है A into B by C into D, क्या मिलेगा। मजेदार क्वेश्चन है। तो आप एक चीज जानते हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करूंगा तो अगर ये प्रेशर P किस में मेजर करते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, कि अगर मैं बोलूं कि प्रेशर P न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो ये जितने भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं वो सारे के सारे कौन से होने चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होने चाहिए। किसमें होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होंगे। मतलब ये A भी किस में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये BT पूरा किस में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये CT स्क्वायर पूरा किस में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। DT क्यूब किस में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम सिर्फ और सिर्फ सेम काइंड की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐड किया और कंपेयर किया। तो अगर प्रेशर दिया हुआ है कि प्रेशर ये है तो उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सो बाकी सारे जितने भी ऐड हो रहे हैं
उसका यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। सो नाउ अब आप यहां से तो समझ जाओगे ये कैपिटल है, सॉरी मैंने स्मॉल स्मॉल लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना, कैपिटल है कैपिटल। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए, सो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। अब प्रेशर का डायमेंशन कैसे फाइंड करें, तो बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला याद करो। देखो डायमेंशन अभी याद नहीं रहेगा, 3-4 दिन तक याद नहीं रहेगा, कि जैसे जैसे अगेन एंड अगेन वो क्वांटिटी आपके सामने आती जाएगी याद रह जाएगा। तो तब तक क्या करें हम, तो तब तक आप जब भी कोई क्वांटिटी आए तो उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला तो मालूम ही है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का अगर मालूम है तो अच्छी बात है, m1L1 T माइनस, और एरिया का लट्टू मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। सो इट्स व्हाट डायमेंशन ऑफ प्रेशर m1L-1 T माइनस। और सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ प्रेशर तो m1L-1 T माइनस 2। सो ये ए का डायमेंशन मिला, किसका मिला, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाना पड़ता है लेकिन अभी मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, ओके चलेगा। सो ये ए का डायमेंशन मैंने बोल दिया। नाउ बी का डायमेंशन निकालना है। अब आप समझ रहे हो, अच्छी तरीके से समझ रहे हो, मुझे दिख रहा है, ओके कैसे दिख रहा है अंतरात्मा से। सो अब बी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी टी का डायमेंशन हो, किसका डायमेंशन होगा, प्रेशर का, डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी, दैट इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। सो बी फाइंड करना है, दैट इज व्हाट पी, डायमेंशन ऑफ पी बाय डायमेंशन ऑफ टी। सो टी स्टैंड्स फॉर टाइम। सो प्रेशर का डायमेंशन m1L-1 T माइनस बाय टाइम का डायमेंशन T। सो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, m1L-1, ये T का पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, सो 1 ऊपर जाएगा T माइनस 3। सो इट्स द डायमेंशन ऑफ B। ओके ऐसे ही डायमेंशन ऑफ C फाइंड करना है, तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर। सो C इज इक्वल टू P बाय T स्क्वायर। अब P का डायमेंशन तो याद रह गया, m1L-1 T minus 2 by T square, that is T2. So finally it's what, m1L-1 T minus 4. It's the dimension of C. Similar dimension of D के लिए क्या करेंगे, dt क्यूब, और प्रेशर का सेम होगा। So मैं क्या लिख सकता हूँ, dt क्यूब डायमेंशन इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन। तो ये निकाल रहा है वो प्रेशर वाला निकाला है वो डायमेंशन, यहाँ से सिर्फ हिंट ले रहा हूँ कि प्रेशर का कैसे निकलेगा। ओके सो डायमेंशन of P is equal to dimension of dt cube. So finally D का डायमेंशन निकालना है, that is P by T cube. Okay, so P प्रेशर का क्या होगा, m1L-1 T L-1 T minus 2, और T cube that is time T3. So it's what, m1L-1 T minus 5. So your answer. अब आपको क्या पूछा है, तो A into B by A into B by C into D. Okay, so A into B by C into D, तो A into B करो आप मल्टीप्लाई में। So A that is what, m1L-1 T minus 2 into B that is m1L-1 T minus 3 by, देखो अब जो फाइंड किया वही मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो C into D पूछा है। So m1L-1 T minus 4 और D that is m1L-1 T minus 5। तो आपको एक चीज दिख रही है, सब में m1L-1 L-1 कैंसिल, m1L-1 कैंसिल हो गया। चलो अच्छी बात है। अब ये -4 -5 कितना, -9, और ऊपर ये -2 -3 that is T⁻⁻5 by T⁻⁹। सो -9 ऊपर जाएगा, that is what, T⁴। So it's our required answer, A into B by C into D, that is T⁴। That's so अब हमारे सामने नेक्स्ट इक्वेशन है E is equal to B minus x square by 80। उसमें हमें फाइंड करना है A into B क्या होगा। तो अब डेफिनेटली आप बोलोगे कि सर E क्या है, तो E stands for what, एनर्जी, और X stands for what, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और T stands for what, इट्स टाइम। ओके, तो इस इक्वेशन में हमें फाइंड करना है A into B। तो डेफिनेटली मजेदार क्वेश्चन तो लग ही रहा है। तो लेट अस सी। तो आप देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बरकरार रहेगा। ओके, कि अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना चाहते तो अगर ये डायमेंशन ऑफ E कुछ भी हो वो पूरा इस टर्म के लिए सेम होना चाहिए। ओके, ये कैसी बात है कि प्रेशर P इज इक्वल टू F बाय A लिख रहा हो, तो अगर F बाय A का डायमेंशन m1L-1 T-2 बन रहा है, तो सिमिलरली प्रेशर का भी क्या डायमेंशन बनना चाहिए, सेम डायमेंशन बनना चाहिए। और एक चीज, ये मिक्स्ड अप वाला क्वेश्चन है, मतलब कि B माइनस एक्स स्क्वायर, x बोल दिया डिस्टेंस, सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B,
तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, हम टू सेम क्वांटिटी को तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो अगर मैं बोलूं कि x स्क्वायर है वो मीटर स्क्वायर में, तो b भी किस में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में, तभी के तभी हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ b दैट इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर। कई को, बिकॉज दोनों अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहा हो तो b का डायमेंशन इसके जितना होगा तभी कर पाऊंगा। सो x दैट इज लेंथ डिस्टेंस, सो इट्स l स्क्वायर। सो b का डायमेंशन मिल गया व्हाट, L2। ओके लट्टू, सो b हो गया। नाउ अब मुझे a चाहिए, लेकिन a थोड़ा परेशान करने वाला है आपको डेफिनेटली। तो देखो ये पूरा टर्म का डायमेंशन इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन बाय a इंटू टी। तो a इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस एक्स स्क्वायर बाय e इंटू टी। अब b का मैं बोल दिया L2 है, x का L2 है। सो मेहरबानी करके ज्यादा होशियारी मत दिखाना कि यहाँ पर L2 माइनस L2 0 नहीं, मैंने बोला था कि 5 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर हो तो क्या होता है, वो 5 मीटर स्क्वायर होता है। जो उसका डायमेंशन है वो तो वही रहेगा ना। अगर दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन एडिशन कर रहा हूं तो फाइनली जो आंसर है उसमें तो वही डायमेंशन रहता है। मतलब ये L2 L2 0 नहीं होगा, अगर इसका L2 है इसका L2 है तो दोनों का मिलाकर क्या होगा, L2 ही होगा। ओके, डिवाइड बाय एनर्जी, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, जो वर्क डन का होता है वही एनर्जी का होता है। और याद ना आए तो कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, हाफ mv स्क्वायर। सो यहाँ से डायमेंशन निकल जाएगा कितना, m1 L2 t माइनस 2। सो मैं एनर्जी का लगा दूंगा m1 L2 t माइनस 2 और बाजू में टाइम ऐसे ही पड़ा है तो t। सो फाइनली इट्स व्हाट, m1 ऊपर जाएगा m माइनस 1, L2 L2 तो चलो कैंसिल हो गया, t माइनस 2 और प्लस 1 दैट इज t माइनस 1 और t माइनस 1 डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर जाएगा तो t1। सो इट्स द डायमेंशन ऑफ a। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, a और b फाइंड करना नहीं है, ऑलवेज ऐसे ही देंगे हमें कि a इंटू b फाइंड करो। सो हाउ वी कैन फाइंड a इंटू b, जस्ट मल्टीप्लाई इट ओवर। सो a इंटू b दैट इज m माइनस 1 L2 t1। इट्स योर आंसर। सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है और कुछ भी नहीं किया है। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन अब हो गया ये। देखो फिर से क्या करना है, डिवीजन में हो तो अगर ये दो सेम क्वांटिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो उसका डायमेंशन पहले निकालो, जो सबसे बेटर रहता है ना उसको पहले सोल्व करो। ओके, b माइनस एक्स स्क्वायर में से b डायरेक्ट मिल जाता है, सो इसलिए हमने उसको सोल्व किया। ओके, सो और एक क्वेश्चन देखने वाले हम, सो डोंट वरी, जब तक नहीं आएगा तब तक में देखेंगे। ओके, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो f, मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है f इज इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस b एक्स स्क्वायर। सो अगेन मुझे यहाँ पर फाइंड क्या करना है, a डिवाइड बाई b। मुझे a और b का रेशियो चाहिए। अब f स्टैंड्स फॉर व्हाट, f स्टैंड्स फॉर फोर्स। ओके, x स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, लेकिन अंडर रूट में है b केयरफुल, अगेन ये भी डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस का डायमेंशन x का डायमेंशन l होता है तो अगर वो अंडर रूट में है तो क्या होगा, रूट l, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो l रेज़ टू हाफ। सो बी केयरफुल। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a रूट x। हाँ या ना, डेफिनेटली इसको काफी इजी मेथड में भी कर सकते हो, वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले ये स्टैंडर्ड मेथड समझो। सो a इज इक्वल टू व्हाट, f बाय रूट x। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ f, that is m1 L1 t minus 2 by root x, that is L raised to 1 half. Okay, so finally it's what, m1 L raised to 1 minus 1 half, that is 1 half. हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ देख लेना। so t raised to minus 2, so it's the dimension of a. Okay, so देख सकते हो आपकी कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ क्या करना है, अपना बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। बेसिक क्या है कि दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी एड सबसे क्या कंपेयर कब हो सकती है, जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। ये ऑलवेज उल्टा पूछते हैं, ऐसे सीधा नहीं पूछते। ओके, सो नाउ a मिल गया, वैसे b निकालो। तो b एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू f, मैं क्या लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू b एक्स स्क्वायर, जो भी यूनिट फोर्स का होगा वही b एक्स स्क्वायर का होगा, मतलब डायमेंशन भी सेम होगा। सो b इज व्हाट, f बाय एक्स स्क्वायर। सो f, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, दैट इज m1 L1 t minus 2, फोर्स का एज इट इज। नाउ x स्क्वायर दैट इज L2 L2, सो दैट्स इट, m1 L minus 1 t minus 2। ओके, सिंप्लीफाई करना है कि बेस सेम होता है, पावर का सब्ट्रैक्शन होता है हमारे यहाँ। सो b इज इक्वल टू दिस। ओके, नाउ आपको पूछा गया है a बाई b फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं है, a बाई b कर लो फाइंड, a डिवाइड बाई b करो। सो m1 L रेज़ टू हाफ t रेज़ टू माइनस 2, थोड़ा अच्छा दिखे ऐसे करें। नाउ m1 L माइनस 1 t माइनस 2, सो फाइनली m1 गया, t माइनस 2 गया, सो L रेज़ टू हाफ और माइनस 1 ऊपर जाएगा,
So L raised to half plus 1, that is L raised to 3/2. It's your required answer. अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम इसको काफी सिंपल वे में कर सकते हैं, सिर्फ 2 स्टेप में। ओके, एमसीक्यू में डेफिनेटली अब मैं जो दूसरी मेथड सिखा रहा हूँ वही काम आने वाली है, शॉर्टकट मेथड। सो अब ये पहले आपको नोट डाउन करना होगा, सो स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो मैं आगे बढ़ पाऊं। सो लेट अस सी कि शॉर्टेस्ट मेथड क्या है इस क्वेश्चन की, हर एक क्वेश्चन में निकलती है। ओके, कि लाइक मैंने बोला कि डायमेंशन ऑफ 4 a रूट x और b x स्क्वायर, सबका डायमेंशन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a रूट x का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b x स्क्वायर। अब आपको क्या पूछा है, a by b, इट्स योर आंसर। a by b दैट इज व्हाट, x स्क्वायर बाय रूट x, x स्क्वायर का डायमेंशन L2, रूट x का 1/2, L रेज टू 1/2, सो L रेज टू 2 माइनस 1/2 दैट इज व्हाट, L रेज टू 3/2। तो ये देखो डायरेक्टली यहाँ से मुझे इतने स्टेप भी नहीं करने पड़ते, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि x स्क्वायर मतलब L2 बाय L रेज टू 1/2 दैट इज व्हाट, L रेज टू 3/2। कितने स्टेप हुए, एक्चुअल में देखोगे ना तो 2 स्टेप ही होते हैं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैंने इतने स्टेप किए। सो इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। ओके, आप देख सकते हो कि कितना स्मार्ट वर्क किया कि a by b चाहिए तो क्यों हम ऐसे 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 झमेले में पड़े। लेकिन मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा कि सिस्टमेटिक वे में कैसे परेड में चलते हैं और ग्रुप में, क्लास में, जब भी स्पोर्ट में होते हैं तो कैसे खेलते हैं। ओके, तो ये स्पोर्ट में होते हैं तो आप क्या करते हो, डेफिनेटली शॉर्टकट यूज करोगे हर बार। तो ऐसी बात है। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो अगेन आपके लिए सजेशन क्या होगा कि मैं जो आपको नए नए क्वेश्चन इसके अलावा के भेज रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैक्सिमम इसमें सोल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो यहाँ तक अभी हम रखते हैं इस टॉपिक को। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो थैंक यू।